नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, हमने यहाँ पर प्रश्नावली जो है 1.4, ठीक है, प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 का जो पहला सवाल था, ठीक है, मैंने उसको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं यहाँ पर इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, सेकंड है और क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया था, इसको मैं बता दिया हूँ। तो आज इसको सेकंड वाला और थर्ड वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो हमने जब बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है, कौन सा अशांत है, ये तो बताए थे। तो यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे, कैसे पहचानते थे इसको देखिए। जब किसी हर का हम लोग क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे ना। और अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पावर n और गुणे 5 पावर m के रूप का होता था तो हम कह सकते थे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। अगर इस रूप का नहीं होता था तो हम कह सकते थे अशांत है, ऐसा हमने बताया था। और जो n और m है ये ऋण वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो अर्थात ये जब जैसे मान लो कोई भी जैसे ऐसे 3/8 है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड जैसे ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो है, अगर देखो 2 के घात पे 3 लिख सकते हैं, 5 के घात पे 0 लिख सकते हैं ना। तो अगर ये क्या है, इस रूप का है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर इस रूप का है, तो हम कह सकते थे क्या है, शांत है अथवा अशांत दशमलव प्रसार हो जाता था। तो यही कह रहा है कि आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये परिमेय संख्या शांत है, उसी का ही आप दशमलव प्रसार निकालिए। तो देखो कैसे निकालते हैं, बहुत बढ़िया जुगाड़ है निकालने का इसका, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट का मैं करवा रहा हूँ, इसमें सेकेंड में का पहला जो क्वेश्चन था, ठीक है, पहला सवाल था वही था शांत में। तो 13 बटे कितना था यहाँ पर, 3125, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर 3125 सबसे पहले मैंने निकाला तो था एक बार अभाज्य गुणनखंड, लेकिन फिर मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 13 बटे हम क्या कर लेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड जब मैं निकालूंगा यहाँ पर 3125, तो देखें इसको मैं 5 से काट रहा हूँ, तो 5 36 और 5 दूना 10 और 5 पीछे 25 हो जाएगा। फिर 5 के 5, 5 दूना 10 और 5 पीछे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पीछे 25, फिर 5 से 5 पीछे 25, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें 5 गुणे 5 अर्थात 5 जो आया हुआ है, 5 बार आया हुआ बच्चों, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे गुणे मतलब 5 का 5 बार गुणा किया गया है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के घात पे 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं है, ठीक। अच्छा इसको देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखा है, इसको यहाँ पर 2 पावर ऐसे 0 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। देखो इस रूप का है, इस रूप का, तो ये शांत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दो, देखते हैं 13 बटे 5 पावर 5। देखो अब ऐसा करना होगा कि हर को 10 के घात के रूप में बनाना होगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, 5 के घात पे 5 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के घात पे भी 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 के घात पे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ कर देंगे। अभी देखो कैसे हो रहा है, तो यहाँ देखो 13 और 2 का गुणा बच्चों 5 बार करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे होता है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और बटे इसको देखो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 गुणे 2 के घात पे
5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, घात बराबर है, आधार डिफरेंस। तो जब घात बराबर होता है तो आधारों का आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक। जब घात बराबर होगा तो आधारों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 13 और 32 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं गुणा, 13 है तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9 और 2 3 6 और 9 2 11 या 416 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया बच्चों, 416। और यहाँ पर देखो 5 दूना 10 के घात पे 5 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ समझने वाली बात ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 416 बटे कितना हो जाएगा 10 के घात पे 5 है, इसका मतलब 1 के आगे 5 जीरो, ठीक। अगर 10 100 या कोई भी हो तो उसके आगे उतना जीरो लग जाएगा। तो 10 के घात पे 5 जीरो तो इसलिए 5 जीरो। अब देखो इसको दशमलव में बदलना आसान है, मैं क्या करूँगा 416 को ऐसे लिख लो, ठीक है। 416 को ऐसे लिख लो। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो गए, दशमलव लगाओ और जीरो, ठीक है। तो 0.000416 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कह रहा था कि जो शांत है उसको क्या करो, दशमलव प्रसार में बदल के बताओ, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर देखो मैं यहाँ दूसरा था शांत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले को लिख रहा हूँ, जो लिखा है 17/8 लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो ऐसे आ जाएगा, ठीक। फिर देखो क्या करते हैं, 17/2 के घात पे कितना लिख सकते हैं, 3। अब देखो बच्चों ध्यान ये देना है कि हर को 10 के घात में बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 के घात पे 3 है ना, तो 5 के घात पे भी 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक। ऊपर नीचे किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से, कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए 17 और जब इसका 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 125 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, घात बराबर है ना, तो आधार का आपस में गुणा करके घात को एक बार लिख सकते हैं। अब 17 गुणे 125 कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो 125 गुणे 17 हो जाएगा, 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 हो जाएगा 17 और 7 1 8 हो जाएगा, 5 2 1 हो जाएगा। तो 5 8 और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 2085 हो जाएगा। तो 2085 ऊपर हो गया बच्चों। और यहाँ पर देखो 10 के घात पे कितने लिख सकते हैं, 3। और इसका मतलब क्या हुआ, 2085 बटे 1 के आगे कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है। अब देखो जब इसको हम लोग 10 उसमें बदलेंगे, भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 इधर से करेंगे, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा आंसर 2.085, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखेंगे बच्चों यहाँ पर थोड़ा गुणा करने में गलती हुई है, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो देखिए 7 5 35, हासिल 3 लगा, 7 2 14, 14 3 होता 17, ठीक है। 17 होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था। अब जोड़ेंगे देखो 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा 8 2 10, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 2125 आएगा, कितना आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2.125, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला कौन सा शांत था। तो अगला हमको बच्चों यहाँ पर हमने लगाया था, चौथा जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो शांत दशमलव प्रसार था। तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रसार करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जो शांत है बच्चों, वो है चौथा सवाल, जो कि 15 बटे दिया गया है 1600, ठीक। तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 गुणे इसको 5 लिख सकते हैं, 3 5 15, और 1600 का जब हम करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर 1600 का। तो देखो 2 8 16 के 0, 2 चौका 8, 0 हो जाएगा। ये
अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को निकालना आना चाहिए। 5 5 25, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार आया है बच्चों? 6 बार। तो इसको 6 बार लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक, और 5 गुणे 5 हो जाएगा, सही है। अच्छा एक देखो, एक 5 कट रहा है ना, काटे तो क्या दिक्कत है? 3 बटे देखिए 2 के घात पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और यहाँ देखिए 5 के घात पे 1। अच्छा यहाँ देखो 5 के घात पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के घात पे 6 है, इसका मतलब 5 के घात पे भी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 के घात पे 6 होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? 5 के घात पे हम कर लेंगे 5 के घात पे 5 से गुणा ऊपर नीचे, ठीक, ये हो जाएगा। तो 3, वो देखो 2 बार गुणा मैंने लिख दिया, तो 5, और 5 के घात पे 5 बार गुणा, इसका मतलब 5 का 5 बार गुणा। तो 5 का 5 बार गुणा हम जब करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 छक्का 125 चक्का, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 125 पचे 625, और 625 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 2 10, 10 2 12, और 5 36 31, 3125 आ जाएगा बच्चों। 3125। यहाँ देखो 2 के घात पे 6 ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी 5 के घात पे 6 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा बच्चों, और 3 और 6 एक 7 हो जाएगा, और 3 और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आ रहा। चलो इसका देखो हम क्या लिख सकते हैं? घात बराबर है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक, 9 3 7 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 10 के घात पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखो 9 3 7 5, ठीक, 10 के यहाँ पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 के घात पे 6 था। तो अब देखो इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है, तो क्या करूँगा मैं? ये जैसे लिखा है वैसे लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 4 हो गया, 6 दशमलव ऐसा लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो किसी भी संख्या में 10 से भाग करना, 100 से भाग करना, 1000 से 10,000 से भाग करना बेहद ही आसान होता है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर छठा नंबर दिया हुआ है। ये जो है ये शांत है, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, छठा सवाल लिख लेता हूँ। तो छठा सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 23 बटे 2 के घात पे जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और बच्चों और ऐसे 5 के घात पे 2 लिखा है। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, आप लोग को ध्यान देंगे। 23 बटे कितना लिखा है, यहाँ देखो इसके बीच में किसी का निशान नहीं लिखा लगाया गया किताब में ना, लेकिन जब अगर किसी के बीच में कुछ कोई निशान नहीं होता तो वहाँ पर गुणा का निशान मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसको कर सकते हैं, 2 के घात पे 3 और 5 के घात पे 3। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो बच्चों, इस रूप का बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 2 के घात पे 3 है, अरे देखो गड़बड़ हो गया, 2 के घात पे 3 है ना, तो 5 के घात पे भी 3 बनाना होगा, तभी तो काम बन पाएगा हमारा। तो देखो 23 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 के घात पे 3 तो ऐसे ही है, 5 के घात पे 2 है, तो यहाँ पर एक घात कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक, अब देखो 23 और गुणे 5, यहाँ देखो घात पे 1 होता है किसी भी संख्या के हमेशा, ठीक। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 के घात पे 3 और 5 के घात पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो घात बराबर हो गया, और इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 पचे 5 तिया 15, और 5 दूना 10, 11 हो जाएगा 115। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 के घात पे 3 लिख सकते हैं, सही है। 115 बटे क्या कितना हो जाएगा? 10 के घात पे 3, फिर 115 बटे 10 के घात पे 3, इसका मतलब 1 के आगे 3 जीरो, सही है। फिर देखो यहाँ देखो क्या कर लूँगा, 115 ऐसे लिख लूँ, और दशमलव का लगाना 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर लगाना है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.115 बस। तो इस तरीके से इसको करना है, हर को क्या करना है? 10 के घात के रूप में बनाना है, ठीक है। तो ये बेहद आसान है। वैसे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा भाग करते
भाग करते बहुत बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो इस तरीके से बच्चों अगला जो शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है वो 6/15 है। अगला जो है बच्चों वहाँ पर है छठा नहीं है बच्चों, हाँ यहाँ पर 8वां नंबर है, VII है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ 6/15, तो 6/15 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। तो देखो 2 × 3 हो जाएगा और इसका 3 × 5 हो जाएगा, ये देखो कट जा रहा है, ठीक है। 2/5 हो गया, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर 5 की घात पे 1 है, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 दूना 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको बच्चों तो शांत में बदलना बहुत ही आसान है, दशमलव में, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और इसी क्रम में ये हो गया। और यहाँ पर 9वां सवाल भी है जो कि शांत है, 35/50, ठीक। तो देखो इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है। और इसको जब निकालेंगे तो 50 का मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। चलो 2 से काट लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 5 सही है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो आ गया 5 × 5 और × 2, तो यहाँ तो देखो ये कट गया, सही है। तो 7 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। और इसको हम लोग बदल देंगे 0.7, ठीक। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो था 4.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन बच्चों ख़त्म हुआ। इतने ही शांत परिमेय संख्या, मतलब इतने ही शांत को हम लोग बदल सकते थे। और शांत को ही कह रहे थे कि दशमलव प्रसार में लिखिए, तो शांत को इस तरीके से हम लोग लिख लिए, ठीक। बचा हुआ एक क्वेश्चन और है जो कि तीसरा है, तो उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक। देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन तक करा दिया था, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले वीडियो में करा दिया था, यहाँ पर सेकंड हो गया, अब मैं थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड ये है, यहाँ पर आपको बोर्ड पे मिल रहा होगा सवाल, देखो लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर प्रसार दिया गया है, जो कि दिया गया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 43.123456789, ठीक है, इस तरीके से। और सेकेंड वाला जो है यहाँ पर दिया गया है 0.1200120000, उसके बाद 1240 और ऐसे ऐसे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा सवाल भी दिया गया है, तो मैं बारी बारी से सॉल्व कराता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझते हैं, हमने बताया था कि जो दशमलव होता था, दशमलव, ठीक है, वो 2 टाइप का होता था ना, कौन कौन, पहला एक शांत है दशमलव, ठीक, और एक होता था अशांत। शांत में मैंने क्या बताया था बच्चों, जो भाग करने पर कुछ समय जाने पर कट जाए अर्थात शांत हो जाए पूरा पूरा। अशांत में मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद भी चलता रहे, ठीक है, मतलब कभी ख़त्म ही ना हो, ठीक, तो उसको अशांत बोलते हैं, मतलब कि कभी भी शांत नहीं होगा, ऐसा था। फिर हमने बताया था कि शांत में अशांत में जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा होगा जो रिपीट होगा खाली, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ होगा 0.1, अब 6 ऐसे खाली 6 रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि ऐसे होगा 1 2 3 5 7 8 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ढेर कुल बदल के आता रहेगा, ठीक है। तो जब बदल के आता रहेगा तो उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। तो बच्चों जो अशांत आवर्ती होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। और इसको हम लोग परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं, और जिसको हम लोग परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो समझने वाली बात ये है बच्चों, जब आसांत में हमको मिलेगा आसान दशमलव प्रसार भी मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में उसको बदल सकते हैं, और शांत वाले को तो परिमेय संख्या के रूप में बदल ही सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर शांत हो गया है, ये दशमलव प्रसार जो है शांत हो गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पे n गुणे 5 की घात पे m के रूप का होगा, रूप का है। ठीक है ऐसा कह सकते हैं। ठीक, सेकेंड वाले बच्चों में क्या करना है, सेकेंड वाले सवाल में क्या करना है, सेकेंड वाला लिख देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसके हर का अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2 के घात पे n और गुणे 5 के घात पे m के रूप का नहीं होगा, यह नहीं है। रूप अभाज्य गुणनखंड 2 m के रूप का नहीं है। ठीक, इस तरीके से थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। देखेंगे बच्चों यहाँ पर तीसरा सवाल है 43.1 2 3 4 5 9 तक है, और उस पर क्या लगाएगा, बार लगाएगा। क्या लगाएगा है, बार का मतलब ये होता है कि बच्चों इसके बाद फिर जो होगा फिर यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आके फिर क्या होगा, फिर यही रिपीट होगा। ठीक, फिर ये चीज़ है, अर्थात बार का मतलब बार बार आएगा। ठीक है, तो जब बार बार आता है तो इसको भी मतलब बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या होता है, रिपीट होता है, इतनी चीज़ें फिर रिपीट होंगी, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट वाले को हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और अशांत आवर्ती को मैंने यहाँ पर बताया था कि अशांत आवर्ती को आप परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे चूँकि यहाँ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः इसे हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रश्नावली 1.4 ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगी। तो उम्मीद समझ में आई होगी तो बच्चों आप लोग को प्यार के तौर पे हमको एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही ये वीडियो हमारा और भी लोगों तक जाएगा, जिसको और भी लोगों को जो ज़रूरतमंद होंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।